फ्रेंड अपन ने आज एक थोड़ी सी नवी वैरायटी ट्राई करी है, ओम नमः शिवाय। अरे मस्ती कर रहा हूं, इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। समझ लेना, को रिलेशन आर इज फ्री फ्रॉम ओरिजिन एज वेल एज स्केल। तो इनमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे रेग्रेशन में अगर आपने डिवाइड करा तो क्या करना पड़ेगा, इंटू। अब आपको एक क्वेश्चन होगा एक्चुअली कि सर अगर इंटू करे तो क्या करना होगा, डिवाइड। बट फ्रेंड इसमें अटवाएंगे, अपन एक ट्रिक से जाएंगे, ऑलवेज 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 डिवाइड ही करेंगे ट्रिक से, ये मैं बताने जा रहा हूं। और एंड में क्या कर देंगे, इंटू। केवी रीते नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बताऊं छू। पहले अब तक जो पढ़ा है वो, अभी जो सेम टाइप का हमने इलस्ट्रेशन पढ़ा है ना, उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। आप इलस्ट्रेशन 6 ओरली बताने जा रहा हूं। इलस्ट्रेशन 6 देखे, उनमें डेटा क्या है इलस्ट्रेशन 6 में, एक्स में 85, 95, 100। खुद देखो 85, 95, 100 और ऐसे डेटा है, तो उसमें कॉमन मल्टीपल क्या है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन क्या करे 10, 20, 50 या 5 के मल्टीपल में है ना, 85, 95, 100, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 5। और डेटा कहां तक है, आखिरी डेटा बड़े वाला डेटा 125। तो मुझे लग रहा है अगर आपको इजीली जाना हो तो आप 100 को एज्यूम कर लो। मतलब 100 है उसमें, या डायरेक्ट भी जा सकता है। 100 है या नहीं, 100 को एज्यूम करा। अब डेमो, पहले वाला डेटा 85 है, शायद 85 में से 100 जाए -15 अपॉन 5, तो वो -3 हो जाएगा। सेकेंड वाला डेटा 95 -100 -5 अपॉन 5, तो वो माइनस में क्या हो जाएगा 1, फिर तो 100 है शायद, तो वो 0 होगा। 100 भी नीचे सोच, 90। मुझे लगा प्लस में आएगा। 90 में से 100 जाए -10 अपॉन 5, तो -2 90 के नीचे 110 110 -100 प्लस 10 अपॉन 5, तो प्लस में 2 आ जाएगा। ऐसे आपको करना है, मतलब u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में क्या करा है 5, तो लेंथ ऑफ x क्या आ जाएगी, नहीं 2 बोल रहा, सॉरी, लेंथ ऑफ x क्या है 5। y में क्या है डेटा 46, 50, 50, 45, 60, 70। ओ तारीनी, y में कुछ कॉमन डेटा है ही नहीं। तो फ्रेंड ध्यान देना, इसमें 46 और ये सब भी है ना, 46 10 50, 50, 45, 60, 70। 45 भी है, मतलब और डेटा भी इवन भी है। फ्रेंड इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप रिफर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या करना है वो आप वहां पे देखो ना, बॉडी इतना आ जाएगा। हाँ फ्रेंड गंदे वैसे अच्छी बात बताऊं, मतलब इसमें लेंथ ऑफ एक्स हमने क्या करा था, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में क्या करा था 5, तो cx 5 होगा ना। v में क्या करेंगे दोस्तों, नथिंग, y माइनस बी, क्योंकि कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा है, मतलब कोई एक डेटा में कोई चेंज नहीं करे। मतलब इन शॉर्ट v में क्या करा जाएगा, डायरेक्ट y माइनस क्या कर देंगे b। तो फ्रेंड सी वाई, लेंथ ऑफ y क्या हो जाएगा 1, कहीं ना चेंज करे तो 1 रखो ने, पीलू लखवानु सारू पड़से, इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। तो सी वाई की वैल्यू क्या है 1, सी एक्स की वैल्यू क्या है 5। यानी इन शॉर्ट अभी इक्वेशन में अपन ऐसे रखेंगे, एंड में पक्का चेंज करना पाएगा। चाहो तो इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं, या तो आप कहे तो ये वाला इलस्ट्रेशन करके बता दूं, मेरे ख्याल से चलेगा। फ्रेंड क्या करेंगे, एक्स अथवा वाई में कोई चेंज ना हो, आपने नो अपॉन, तो वहां पे उसका कॉमन लेंथ क्या माना जाएगा 1। उल्टा होता, अगर मैंने चेंज वाई में करा होता तो वो 5/1 आ जाता ना, बाकी का कांस्टेंट। मतलब फ्रेंड पूरा इक्वेशन एज इट इज होगा, किसी एक में चेंज नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, उसे क्या मानेंगे 1। फ्रेंड आमा कोई डाउट हो, हाँ पूछिए। इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 45 भी है ना बीच में, ऐसे तो वो 22.5 आएगा। क्यों, हमने एक्चुअली आप खुद देखिए, गुड क्वेश्चन, अगर स्टूडेंट पूछता तो गिफ्ट होता। उनमें कुछ डेटा 45 के अलावा भी एक दो और डेटा होंगे, 46 है, नहीं दूसरे, एक ही डेटा क्या क्या है, पूरा डेटा पढ़िए। 46, 50, 50, 45, 60, 70, 40। तो फ्रेंड आप चांस ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली टेक्स्ट वाले इससे इरिटेट होते हैं। वो लोग क्या समझते हैं कि एक पण डेटा वाको होय ने तो આપણે सीधा રહેવાનું, मतलब આપણે चेंज ना, તમે बिंदास जाओ, आप यहां पे अपॉन 2 कर लो, सिर्फ एक डेटा किसके अंदर आएगा, पॉइंट, તમારાથી જવાય।
जैसे मैं बताऊं, हमने उसके पहले एक सम देखा था, ये वाले के पहले में एक डेटा 5 ना मल्टीपल में तो बाकी बधा डेटा कोना मल्टीपल में था 10, तो अपॉन 10 करो ना, लेकिन अपन ने कोरोना सॉरी अपन ने अपॉन क्या मारा था 5। मतलब यहां पे आइडियल गाइडलाइन के अनुसार, गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार पहले वाले का लेंथ 5 रखा जाएगा cx और दूसरे वाले का लेंथ क्या रखा जाएगा 1। फिर सेम इक्वेशन आएगा n सिग्मा u, लेकिन इंटू cy अपॉन cx में क्या आ जाएगा 1/5। फ्रेंड आमा कई मंतरवामा कोई डाउट हो? चलो एक आध और ऐसा सम मैं आपको बता दूं। मतलब फ्रेंड आप पहले यही वाले सम होमवर्क में करोगे। एक काम करो, सेक्शन एफ का थर्ड सम पे आओ, एकदम एंड में होगा सेक्शन एबीसीडी, सेक्शन एफ का थर्ड सम। देखिए एक्स का डेटा क्या है, 200, 300, 400, सारे हंड्रेड्स में है। तो फ्रेंड u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में क्या करेंगे 100, यानी सी एक्स लेंथ ऑफ एक्स क्या होगा 100 पाकू, અને 100 થી ક્યાં સુધી ડેટા, 100 સુધી, मतलब नहीं 100, 200, 500, 800 कहां तक 900। तो फ्रेंड 500 से 500 है तो उसे एज्यूम कर लेना है। तो फिर आप या तो इसमें से डेटा एज्यूम करें या तो क्या एज्यूम कर ले 500 डायरेक्ट। u इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 500 अपॉन में क्या लिख सकते हैं 100, नहीं तो कोई डेटा आमाथी एज्यूम करी लो, चाल से दौड़शे y के डेटा 180, 270, 320, 480। फ्रेंड सारे डेटा टेंस में लग रहे हैं, एंड में 0 है, तो v क्या होगा y माइनस बी अपॉन में क्या कर लेंगे 10, देन टॉन एन, मतलब सी वाई क्या होगा, लेंथ ऑफ y क्या होगा 10, यानी एंड में जब अपन सी वाई अपॉन सी एक्स करेंगे तो जो f का ये वाला सम है लेंथ ऑफ y 10 था और लेंथ ऑफ x 100 था ना, और ये एंड में करना आप जो अपन ने एक समय ऐसा ही देखा था, अभी पक्का आ जाएगा। मतलब फ्रेंड पहले ये टाइप के आपको होमवर्क के अंदर इलस्ट्रेशन या क्या करना है सम मैं एंड में भी बता दूंगा, लेकिन इसी टाइप के जो सम या इलस्ट्रेशन है वो ऐसा है, इलस्ट्रेशन 5 and 6 इसी किस्म के। देन आफ्टर इलस्ट्रेशन 14 भी ले सकते हैं आप, लेकिन उसमें आर स्क्वायर मत ढूंढना, वो पढ़ाना बाकी है। रिपीटिंग इलस्ट्रेशन 5, 6 एंड इलस्ट्रेशन 14, बट इलस्ट्रेशन 14 में आर स्क्वायर भी पूछा है, वो मेरा पढ़ाना बाकी। आप सिर्फ क्या ढूंढना, रेग्रेशन लाइन, अब वो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स पे लाके छोड़ देना। देन सेक्शन एफ के 3 and 5 सम्स, क्या 3 and देखिए 5 भी देख लो, एफ का ऐसा ही होगा, फटाफट देखते हैं ऐसे ही, आपका बुक ओपन है तो फिफ्थ, हाँ 2, 5, 9, 12, 6, 4, 8, 10। फ्रेंड मतलब x में कोई चेंज लग रहा नहीं, मतलब x का लेंथ क्या मानेंगे 1, क्या y में कुछ चेंज कर सकते हैं? y वाला डेटा किस में है, 5 में, 10 में, 100, 300, 700, भाड़ में जाए तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो फ्रेंड ये वाले सम में क्या होगा, व्हाट टू डू इन दिस सम, लेंथ ऑफ x 1 लेंगे जैसे अभी करा, और लेंथ ऑफ y क्या ले लेंगे अपन 100। यानी सी वाई 100 है और सी एक्स क्या हो जाएगा 1, यानी 100 अपॉन 1 इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स आना चाहिए दोस्तों। मतलब ये कैटेगरी के सम आप एक साथ करें तो बेस्ट है। मैं बता दूं, मैं भी खुद बाद में भूल जाऊं, इलस्ट्रेशन 5, 6 इवन मैंने बोर्ड पे सम करा था, वो भी आप ट्राई मारेंगे, प्रियांशी दीदी डांटेगी आपको, मतलब बोर्ड पे जो सम करा था वो, लेकिन इलस्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करना इजी था। इलस्ट्रेशन 5, 6 बोर्ड वाला सम इलस्ट्रेशन 14, उसमें आर स्क्वायर नहीं ढूंढना है, वो मैं शायद तक तो कल पढ़ाऊं। और देन आफ्टर सेक्शन एफ का कौन सा 3 and 5। ओके फ्रेंड, अब अपन एक नई वैरायटी को जांचने या परखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 7 देखना शुरू करो। आप पॉज लेंगे, मैं वहां तक बोर्ड भी साफ कर दूं। फ्रेंड मस्ती की बात है ना, इलस्ट्रेशन 7 के लिए आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें ये बोला है कि इलस्ट्रेशन 7 के लिए वो लोग फिर से प्रिंटिंग का खर्चा बचा रहे। कोरिलेशन का इलस्ट्रेशन 12 देखिए ऐसा बोला है। हमें तो भाई, हम तो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, अपने को तो पूरा सम करना पड़ेगा ना। मैं पूरा सम बोर्ड पे करके बता रहा हूं, थोड़ी वैरायटी है। लास्ट वैरायटी ऑफ टुडेज सेशन बताए एक्स क्या है और वाई क्या है, फुल टू डिटेल। उन्होंने सिर्फ पैचअप वर्क बताया है। टेल मी द एक्स एंड वाई।
x 1.6, 1.6, 2.2, 2.2, 1.9, 1.9, 2.0, 2.0, 2.3, रॉबर्ट 2.0, 2.3, 1.7, हाँ 2.4, 1.8, हाँ 2.1, उतारी y 4200, 5500, वेट हाँ 6000, 6200, ओके 6100, 4900, 5900, 5000, 6700. और इनमें मान लेते हैं कि हमें रेगुलेशन लाइन ढूंढना है, तो क्या करे वो, क्लोज द बुक। वेट, अब यहां पे ये तो हमें समझ में आ गया। चलो एक काम करते हैं, पहले जो आता है ना टेढ़े काम वो पहले कंप्लीट करें, u को अपन बाद में ढूंढते हैं। x माइनस है, डिवाइड या मल्टीप्लाई क्या करना है वो बाद में, पहले जो अपने को आता है वो ढूंढ ले। v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन डेटा किसके अंदर है, हंड्रेड्स में, तो अपन 100 मार दे, जो आए उसको तो पहले सॉल्व करो। फ्रेंड इनमें लोएस्ट डेटा 4200 टाइप का है और ये हाईएस्ट है 6 4 10 11,000, उसका आधा होता है 5,500। आप चाहे तो 5,500 को भी एज्यूम कर सकते हैं या इजी पड़े उसके लिए 5,000 को, किन आप एज्यूम करना चाहेंगे, 5,000 को या 5,500 को। 5000. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं y माइनस बी का मतलब क्या है 5,000, आप 5500 को भी एज्यूम कर सकते हैं। अब क्या करना है वो लॉन्ग कट, 4200 माइनस 5,000, तो 800 माइनस में, लेकिन अपॉन 100 है तो माइनस में क्या आ जाएगा 8, मतलब मन से 2 0 हर एक के क्या करते गायब। 55 माइनस 50, हर एक के 2 0 गायब, क्या आएगा +5 ना। 60 माइनस 50 +10, क्योंकि अपॉन में 100 है ना फ्रेंड, आना चाहिए। 62 माइनस 50 12, 61 माइनस 50 11, 49 माइनस 50 -1, 59 माइनस 50 +9, 50 माइनस 50, अपन भी पागल इधर है फ्रेंड, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा 0, लिखने का काम भी नहीं था भैया, तू बीच है। और 67 माइनस 50 17, ये तो अपने को आता था। और लेंथ ऑफ y क्या हो जाएगा, एक मिनट अलग मार्कर से लिखे, आपने यहां पे कॉमन क्या लिया है 100, तो लेंथ ऑफ y क्या हो जाएगा 100। अब अपन को रिलेशन में क्या करते थे, u इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस ए, ऐसा करते थे। बट लफड़ा ये है, ये अगर डिवाइड करा है तो एंड में क्या हो जाएगा इंटू, ये इंटू करा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एंड में लफड़ा होगा 1/cy इंटू 1/cx या उल्टा सुल्टी। एक काम करते हैं दोस्तों, अपन एक रूल बनाते हैं कि हमेशा 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 डिवाइड ही करेंगे और एंड में इंटू ही करेंगे। आओ शपथ लेते हैं प्लीज। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, एक ट्रिक से बताऊं पहले लॉन्ग कट, अपने पहले ओरिजिनल काम धंधो करिए। u इज इक्वल टू इंटू 10 कर रहा हूं, डिवाइड कैसे वो बाद में, इंटू एक्स माइनस है, मतलब ये सब डेटा 16 22 19 20 हो जाएंगे। किन एज्यूम करें तो भेज पड़ेगा, मैं 20 को मार रहा हूं ऐसे ही। 16 माइनस 20 -4, 22 माइनस 20 2, 19 माइनस 20 1 0, 23 माइनस 23 17 माइनस 20 -3 21 4 18 1। अब आप मन में मुझे गाली दे रहे सर, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ डिवाइड ही करने का। फ्रेंड अपन डायमेंशन बदलेंगे, अगर हमने इंटू 10 करा है उसे डिवाइड में ले जाना हो तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, अगर इंटू 10 है और डिवाइड में जाए तो वो 1/10 होता है ऑलवेज ऑलवेज। और 1/10 को इजीली क्या लिखेंगे 0.10, मतलब मैं यहां पे काम धंधा ये करूंगा फ्रेंड, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन 1/10 या तो 0.10, जो चाहे वो लिख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर हमें 10 से इंटू करना हो तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा 1/10, इंटू और डिवाइड का डायमेंशन अलग। अच्छा इंटू 100 करते हैं, अगर डेटा सारे ऐसे होते 1.67 2.33 तो इंटू 100 करते, तो डिवाइड किससे करते 1/100 या 0.01। मतलब रूल यह है अगर 10 से इंटू करना हो
तो डिवाइड किससे करो 1/10। 100 से इंटू करना हो तो डिवाइड किससे करो 1/100। काम कर दो आज था, मतलब मैंने 10 से ही इंटू करा है, बट लिखा सिर्फ क्या है 1/10 फक्त। आमा कोई चेंज नहीं करवानो, आप बद्दू एज इट इज है। अगर आप टेक्निकली चेक करें तो ऐसा ही होगा। चलो मैं सिर्फ एक चीज के लिए बता दूं, वो सम के लिए काम का नहीं है फ्रेंड। 1.6 माइनस 2.0 अपॉन 1/10। 1.6 माइनस 2.0 माइनस 0.4 आएगा ना, अपॉन 1/10। और हमें पता है माइनस 0.4 इंटू, ऊपर इंटू करेंगे तो 10 ऊपर 1/10 है, तो इंटू करेंगे तो 10/1 आता है ना। माइनस 0.4 इंटू 10 -4 थवानु एच है। मतलब आपको सोचना है इंटू 10, लेकिन सिर्फ लिखना क्या है 1/10। विचारवानु कई रीते इंटू, लेकिन लिखने के लिए ऐसा इक्वेशन में, मतलब फ्रेंड अपना स्लोगन क्या था, अपन सिर्फ डिवाइड करेंगे तो एंड में इंटू करना इजी पड़ेगा। मतलब फ्रेंड सी एक्स क्या है 1/10, सी वाई क्या है 100। कोई डाउट हो इसके बाद वाले इलस्ट्रेशन में भी ये आइडिया बता दूंगा। उन्होंने डायरेक्ट क्या करा, इसी इलस्ट्रेशन के कॉलम इक्वेशन डायरेक्ट दे दिए, अपन सम पूरा कंप्लीट कर लेंगे स्पीडीली। देन यू स्क्वायर का कॉलम ना फ्रेंड, और आखिरी कॉलम u इंटू वी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ऐसा और एक सम भी मैं आपको बता दूंगा इसके बाद। 4 का स्क्वायर 16, 4 1, गलती हो तो टोक लेना, 0 9 9 16 4 and 1, ये मैंने सब इसके स्क्वायर निकाले, सही है। हाँ। इंटू करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 4 जा 32, 5 2 जा 10 है, 10 1 जा है ना। बट फ्रेंड माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस, माइनस में 10 आएगा ना ये। 12 0 जा 0, 11 3 जा, मैंने वाकई लिखे सब, डेटा तो टेढ़ा होना पड़ेगा। माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही होगा, 3 1 जा 3, 9 4 जा 36, 0 से कुछ भी इंटू या वो करे 0, 17 1 जा 17। कोई गलती हो तो टोक ले, ये 1 था ना। श्योर टोटल मारते हैं, और अब तो गलती हो तो भी तेल लेने जाए फ्रेंड। देखते हैं यू वी हम क्या है टोटल। -4 -1 -3 -2 का टोटल 4 1 5 3 8 और 2 10, -10 है, सही हूं मैं। प्लस में 5 3 8 2 10, सही में। हाँ फ्रेंड 0। मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ। ऐसा मत बोलना सुनिए, यानी मैंने गलती से किसको एज्यूम करा, मीन ये आएगा। एक्स बार की वैल्यू फ्रेंड ये आएगी दोस्तों, ध्यान रखना 2.0, सवाल नहीं। इनमें माइनस में सिर्फ ये 2 ही है ना, मतलब माइनस में 9 है, बाकी सब प्लस में है। 17 + 9 26 होता है ना, 26 और 11 37 और 10 47 + 5 52 + 12 64, प्लस में 64 है। 64 में से 9 जाए अपनी पार्टी जिंदाबाद, प्लस में 55 श्योर ना, मतलब 0 सिग्मा यू है, 55 सिग्मा बी है, इसका टोटल ये क्या है 0 है ना। हाँ। 60 शायद। हाँ। सिग्मा यू स्क्वायर इसका टोटल। फ्रेंड इसका सबका टोटल करना, उसमें से 10 क्या कर देना। एक मिनट एक काम करो इजी, इन दोनों को गिनो ही मत। +10 और -10 क्या हो गया कट, बाकी बदन प्लस कर ही दो, प्लस में आंसर। +121 शायद सिग्मा यूबी। फ्रेंड आना चाहिए, मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि बाकी सब आपको आता है, मुझे सिर्फ ये इंटू इंटू का आपको कनेक्शन समझाना है। एक फॉर्मालिटी, या तो A + सिग्मा U अपॉन N इंटू CX, या B + सिग्मा V अपॉन N इंटू CY, या तो सीधा साधु कैलकुलेशन सिग्मा X और सिग्मा Y निकालो। X बार Y बार ढूंढना पड़ेगा ना पहला स्टेप, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। 1.6 + 2.2 + 1.9 + 2.0 प्लस करा है वहां पे, प्लस शायद नहीं करा हो। ओरिजिनल क्या रहा है टोटल 18 18, और इसका टोटल
50,500. चलो एक्स बार का वैल्यू, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन 18 अपॉन 1 2 3 9. एज आई टोल्ड, सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0. मतलब आप मीन में से डिविएशन निकालेंगे तो उसका टोटल हमेशा 0 आएगा, यानी 2 ही आएगा मीन. मतलब एक्स बार की वैल्यू 2 है, राइट है. हाँ. वाई बार की वैल्यू मैं हूं, वो 2 और मैं, फिर अपन हम 50,500 अपन 9. 5611.11. व्हाट अ डिजिट. फ्रेंड, अब जो आपको कैर लेना है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं. ये पहला स्टेप हो गया बी. दूसरा स्टेप जो होता है वो क्या होता है, बी एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर. लेकिन किंतु परंतु बट ओम नमः शिवाय इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स. इट इज नॉट अलाउड. एन क्या है 9 इंटू सिग्मा यू वी 121. अच्छा, आप थोड़ा ध्यान से लिखना. माइनस सिग्मा यू 0 और सिग्मा वी એ क्या है. સિગ્મા યુ માં છે ને 10 પ્લસ માં 10 ની જગ્યાએ 9 આવે છે. एक मिनट, तो पहले बताओ ऐसे जब यहां पे हो तब बताना होता है, तब आपका ध्यान नहीं हो. मैं स्टूडेंट्स को भी वही कहता हूं यहां पे. तो फिर ये 0 कैसे, मतलब ये 0 नहीं आ रहा है, इम्पॉसिबल ही नहीं है. नहीं तो ये 2 हो. 4 1 5 3 8 और 2 10. 4 1 5 3 8 और 2 10. मैं राइट हूं और बीच में टोका. ये तो आप है, घर के है. स्टूडेंट होता तो और अटवाता, आपको मैं बाद में डांटूंगा. चलिए ओके. सिग्मा वी की वैल्यू क्या है 55. और फ्रेंड एक नियम है मेरा, घर का या बाहर की बात नहीं. જ્યારે એ સ્ટેપ કરો ત્યારે કન્ફ્યુઝન રાખો, પછી नहीं રાખो. ये तो फिर आप जितनी बार चेक करोगे आपको अपने पे डाउट होगा. ये बराबर लिखा है ना मैंने. हाँ. 9 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर क्या है 60 और माइनस, अरे जलसा, सिग्मा यू नो होल स्क्वायर 0 स्क्वायर हुआ 1. सी वाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वाई 100. ये रहा. व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स 1 अपॉन 10. फ्रेंड એટલે ફરીથી કહું છું, અહીંયા વિચારવાનું તો ઇન્ટુ 10 જ, પણ लेकिन किंतु परंतु बट लखवा माटे 1 अपॉन 10, लिखने के लिए 1 अपॉन 10. चलिए सॉल्व करते हैं. 121 इंटू 9 1089. 1089. 0 से कुछ भी इंटू करे या डिवाइड करे वो 0 ही आएगा. तो डायरेक्ट मैं स्टेप दबचा रहा हूं, यही रहेगा. और ये 540 आएगा ना. हाँ. और उसमें से भी 0 माइनस हो तो वो भी क्या होगा 0. डायरेक्ट इंटू 100. फ्रेंड अपॉन में 1 अपॉन 10 है, तो अगर इंटू करे तो वो क्या होगा 10 अपॉन 1. मतलब समझ लो ये 1 अपॉन 10 है, इसे ऊपर ले जाना हो तो वो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 1. मतलब उसको मैं ऊपर ले गया 10 अपॉन 1 कर लिया. अगर ये 1 अपॉन 100 होता तो 100 अपॉन क्या हो जाता 1. फ्रेंड कोई डाउट हो जो मैंने यहां पे चेंज करा है, तो डायरेक्ट जाना हो तो एक काम कर दो आप, पहले तो ये 0 0 चाहो तो कट कर लो, नहीं करो. अब 1089 इंटू 100 108900 ना हाँ. अपॉन 54. तो बी का वैल्यू मिलेगा. खतरनाक आवन बी ની वैल्यू, राइट ना. 2016.67. 2016. 16.67. फ्रेंड ये बी मिला. अब आगे के स्टेप एज इट इज होंगे जो मैं नहीं करने जा रहा हूं. ए का मतलब वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या कर दे माइनस एंड वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. मुझे सिर्फ ये बताना था. मतलब पहले हमने आज जो पढ़ा था वो सीधा साधा था 100 5. तो फिर अपन ऐसा करते थे, यहां पे 100 और अपॉन में 5 आता था. कहीं ना हो तो अपॉन 1 આવી જતું હતું या ऊपर 1. और अगर आप 10 से इंटू करना चाहते हैं तो इंटू 10 ही करना, बट सोचना 1 अपॉन 10. 100 से इंटू करना चाहते हैं तो इंटू 100 ही करना, लेकिन सोचना 1 अपॉन 100. और इसे यहां पे ऐसे अप्लाई कर लेना. कोई डाउट हो ये कॉन्सेप्ट में भी. टेक्स्ट में क्या करा है, आपको ये सम पूरा करना है. टेक्स्ट में डायरेक्ट कॉलम ले लिए इलस्ट्रेशन से અને શોર્ટ સમ એ લોકો કેલ્ક્યુલેશન અહીંયાથી કરેલું लेके अपन डायरेक्ट जाएंगे. फ्रेंड ये वाले इलस्ट्रेशन में कोई डाउट हो तो ऑलमोस्ट मैं आखिरी बंच के लिए, आखिरी सम के लिए जा रहा हूं. इसी किस्म का एक इलस्ट्रेशन या सम मैं आपको ट्राई मारने के लिए दे रहा हूं, तो वो आप ट्राई करोगे. ओके पॉज लेंगे आप. फ्रेंड सेक्शन एफ का 4 सम सेम ऐसा है.
आप उसे ट्राई करेंगे, फिर मैं बोर्ड पे कार्बोरेटर में और ज्यादा कचरा, और अभी सारे गैरेज बंद है, खुल जाए उसकी राह देख रहा हूं। ओके, सेम ऐसा है। अब इसकी ट्राई मारोगे, एक्स और वाई लिखवाइए। 12 15 15 अगेन हाँ 23 આમાં તો કઈ ખાયું લાગતું જ નથી। 24 हाँ 38 42 48 फ्रेंड ये देख के ऐसा लग रहा है u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओनली होगा, इनमें कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा। 15 आ गए ना 2 बार, अपॉन 2 बाकी सब में 23 भी आ गया। मतलब यहां पे जो लेंथ ऑफ x होगा सी एक्स, वो क्या रखेंगे 1, सीधा है। अभी तो ये आना चाहिए। वाई मा शू छे भाई कहने 5 5 5.6 ओके 5.8 फ्रेंड તમારે इजी पार्ट होते या 5.0 લખાય 5.8 7 ओके 7.2 ओके 8.8 हाँ 9.2 9.5 ध्यान टोने। फ्रेंड इसमें क्या करना है वो बता दो, जो आप ट्राई करेंगे। v इज इक्वल टू अपन ऐसा करते थे 10 इंटू वाई माइनस बी, करना ऐसा ही है, बट यहां पे इंटू 10 की जगह क्या करना है, मतलब सोचना है इंटू 10 करके, लेकिन लिखने के लिए क्या लिखना है 1/10, यानी आप इंटू 10 करें या अपॉन 1/10 करें, दोनों का मत बल क्या रहेगा सेम। मतलब यहां पे आप किन्हें एज्यूम कर दोगे तो इजी पड़ेगा। मैं डायरेक्ट जा रहा हूं, मैं इन्हें एज्यूम कर रहा हूं, और इसमें तो कोई राउंड फिगर में नहीं है, तो x माइनस ए किसे एज्यूम कर ले 20। आप अपने हिसाब से जा सकते हैं। मतलब a की वैल्यू क्या है 20, जो यहां पे नहीं। b की वैल्यू क्या है जो मैंने एज्यूम करा है 7.0। मतलब इसमें डायरेक्ट जाने के लिए आप समझ गए ना, इंटू 10 करके इसे 5.0 मानेंगे या 50 मानेंगे 50, इसे 5.6 मानेंगे या 56 मानेंगे 56, क्योंकि आपने इंटू क्या करा है 10, क्योंकि 1/10 का मतलब भी क्या होता है इंटू 10, और सी एक्स अगर 1 है तो सी वाई क्या है 1/10 जो एंड में इक्वेशन में काम आ जाएगा। राइट नाउ पॉज लेंगे, अभी ही ट्राई करिए फ्रेंड, ये वाला सम बची। डन है हाँ ओके फ्रेंड, आपने ट्राई मार लिया होगा। अब अपन मिलके सॉल्व करते हैं। यहां पे x माइनस ए मतलब 20 है, 12 में से 20 जाए तो -8, 15 में से 20 जाए तो -5, अगेन ये -5 ही होगा ना, गलती हो तो टोक लेना। 23 में से 20 जाए 3, तो बेबे ने गणवानु नहीं, ये 4 होगा ना। 38 माथी 20 जाए तो 18 मरी गया। 42 माथी 18 जाए तो 22 हाँ 22, 48 में से 20 जाए तो 28, सही है ना 20 हाँ। और फ्रेंड इसमें 30 भी एज्यूम करते तो चलता, 30 थी इजी पढ़ते। आप जो चाहे वो एज्यूम करना, कैलकुलेशन इजी पढ़ू जो है। फ्रेंड इनमें इंटू 10 ही करा है, लेकिन लिखा है 1/10, यानी हमारा शपथ क्या था, प्लेज क्या ली थी, डिवाइड ही करेंगे और एंड में इंटू ही करेंगे, तो वो आसान रहेगा। हाँ कभी कभार मूड हो तो दोनों एक साथ कैसे करेंगे वो बता दूंगा, बट प्लीज एग्जाम में वो ट्राई मत करना। चलिए 50 माइनस 72, अरे सॉरी 70 क्या आएगा 20 -20 माइनस में क्या आ जाएगा 20, या लॉन्ग कट जाए तो 5 में से मतलब 5.0 में से 7.0 जाए तो वो क्या आ जाएगा 2.0 -2, या 2.0 इंटू 10 करे तो -20। 56 में से 70 जाए तो -14, लॉन्ग कट। 5.6 में से 7.0 जाए तो -1.4, पर इंटू 10 करिए तो 14, ऐसे अपन कर रहे हैं। 58 में से 17 जाए -12 ना 0, 72 में 70 जाए 2, या लॉन्ग कट है तो 7.2 में से 7.0 जाए तो 0.2 इंटू 10 करे तो वो 2। अब मैं नहीं करूंगा ऐसा। 88 में से मतलब सबको इंटू 10 करके सोचने का, जो को रिलेशन में करा था। 88 में से 70 जाए 18, 92 में से ये जाए 22 ना, 95 में से 70 जाए 25 एंड हो गया। फ्रेंड अब आगे का काम तो एज इट इज और बहुत इजी वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम यू स्क्वायर और आखिरी कॉलम कौन सा यूवी। आपका चेंज तो सिर्फ यू में ही आ जाएगा, यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना होगा ना। 64 25 25 9 16 18 का स्क्वायर 361 326 नहीं 326 तो हो ही नहीं सकता, चेक करो
8 8 जा 64 होता है, 324. 22 का स्क्वायर 484, चेक करें, हाँ 28 का स्क्वायर 784. u इंटू बी, माइनस इंटू माइनस प्लस 160 ना, हाँ 14 5 जा 70 प्लस में ही 12 5 जा 60, 3 जीरो सा सबसे टफ वाला टेबल था 0, 4 2 जा 8, 18 4 जा 72, तो मैं पैर यार बिगाड़ देता हूं, ये इसका है, ये इसका है, 72, ना 18 8 एक जा मिनट, हाँ मेरे पैर बराबर नहीं है, पैर मतलब पाँव नहीं यार, ये वाले, चलो फिर से देखते हैं, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, फिर ये हाँ। 0 है, 4 2 जा 80 आएगा ना, हाँ 18 18 जा 18 का स्क्वायर ही है ना वो, हाँ कितना 324. 22 इंटू 22 का ही स्क्वायर होगा, हाँ 484 मस्त है, 25 इंटू 28, 700. फिर इनमें ये तो मैं ऐसे सिस्टमेटिक जा रहा हूं, इनमें सिर्फ मेरे को वो भी बताना है क्या है क्या नहीं, तो भी कर ले पूरा सम आपके आइडिया के लिए। चलो यार तो थोड़ा क्विक रहेंगे, ये सिग्मा यू है, सिग्मा वी है, सिग्मा यू स्क्वायर एंड सिग्मा यू वी है, बस ये आखिरी बंच होगा, ऐसे सम भी आपको आने चाहिए, मैं ये मेन ये बताना था आज आपको, इसी किस्म के सम होमवर्क में करना है। चलो फटाफट आइडिया बताओ, अब मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, इन सबको आप कैलसी पे प्लस कर लो, और इनमें से 5 5 और 8 क्या, एक मिनट, ओरली आपने देखा कि प्लस का डेटा ज्यादा है, तो आप बद्दू प्लस करो ने कैलसी पर आ थोड़ा माइनस करो, नेट आंसर प्लस में आवશે 28 प्लस 22, 57. मतलब ये मैंने सब प्लस करा और इसमें से ये क्या करा माइनस, प्लस में सेम हुआ, मुझे लग रहा है इसमें भी प्लस वाला ही पलड़ा बारी है, प्लस में डेटा आ बधु प्लस ने एमांथी आ माइनस, 25 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 2 Plus 21. आना चाहिए सिग्मा यू स्क्वायर, One 1731. 1731 31. और सिग्मा यूवी 1806. 10 तो है, लेकिन फ्रेंड और एक फॉर्मालिटी दोस्तों भाइयों बहनों अनु टोटल करવું પડે ને ભાઈ, x બાર y બાર એ ગોતવાના છે, સ્પીડ માં જાઓ, x બાર સિગ્મા x अपॉन n, y બાર સિગ્મા y अपॉन n, Two 17. 217 ना, हाँ 217 अपॉन n, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना शायद, चेक कर लेना, हाँ 217 अपॉन 8 27.125. 125 है, तो ये वाला डेटा इससे बढ़ जाएगा ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 27.13 इसका टोटल, $58.1 शायद, हाँ 58.1. 58.1 अपॉन 8 7.26. आना चाहिए। फ्रेंड अब मैं आपको इसमें भी लास्ट वाले दो स्टेप शायद बताऊं शायद ना बताऊं, लेकिन आपको ये वाला स्टेप आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप b इज इक्वल टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। और फ्रेंड ये कंपल्सरी लेके लिख ही लेने का, सी एक्स 1 है और सी वाई क्या है 1 अपॉन 10 इंटू 10, मतलब 1 अपॉन 10 इंटू 100 का मतलब 1 अपॉन 100
एन क्या था 8, सिग्मा यू भी 1806 सिग्मा यू 57, डेटा बड़े है यार लेंदी, सिग्मा वी 21 अपॉन एन 8 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 1731 माइनस 57 का होल स्क्वायर ना, या तो ये ले ले, इंटू सी वाई क्या है 1/10, सही है ना, और सी एक्स क्या है 1, ये लिख लो, इसको एंड में भिड़ाएंगे 1806 इंटू 8 14448 माइनस 57 इंटू 21 1197 ओके 1731 इंटू 8 13848 57 का स्क्वायर 57 इंटू इक्वल टू 3249 और फ्रेंड एक ट्रिक बताऊं अभी एंड में, ये 1/10 है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 10 अपॉन में है तो नीचे ऐसे आ जाएगा ना, या तो ऐसे भी जा सकते हैं आप, 1/10 है तो वो नीचे जाएगा तो 10/1 होगा ना, 1/10 है मतलब इन शॉर्ट अगर नीचे अगर ऐसा है 1/110 तो इसको आप कैसे करोगे, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1, उसकी जगह ये ऊपर है तो वो नीचे आएगा तो 10 इंटू 1 ही होगा ना, मतलब नीचे वो आ जाएगा यहां पे तो इंटू 10/1 ही होगा ना, इसीलिए इन शॉर्ट ये नीचे आया तो 10/1 हो गया, तो इसकी 1 की अभी तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 क्या होगा 10, ये लॉन्ग कट था शॉर्टकट, ये 1/5 होता और अपॉन में 1 होता तो वो 1/5 हो जाता, ये 1/8 और अपॉन में 1 होता तो वो 1 क्या हो जाता 8, कोई डाउट हो समझवा में, ओके। चलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों स्पीड में, थोड़ा पकाऊ भी हो चुका आज मैटर, लेकिन जरूरी था लेंदी कैलकुलेशन वाइज, मैं खुद अटवा गया हूं, मेरे को क्या क्या छेद डालना है, मतलब एंड में 1/10 बचेगा, माइनस करे मतलब 14448 माइनस 1197 13251 अपॉन 13848 माइनस 3249 10599 फ्रेंड अब एक ट्रिक बताओ, आप झड़पी में है, अब तो एक डेटा मिल गया तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना, इसको इससे इंटू 1 करे तो सेम रहेगा और इसको इंटू 10 करे तो 80 से क्या हो जाएगा इंक्रीज, टाइम बचे, અને લોંગ કટ જવું હોય તો પાછું એક સ્ટેપ વધારી લો, 13251 अपॉन 10599 क्या आ जाएगा 0, टेल मी द आंसर ऑफ बी 0.13 13, हाँ फ्रेंड ये बी हो गया, फिर नेक्स्ट वाले स्टेप क्या रहेंगे एज इट इज, तो भी आखिरी समय सेशन का आखिरी पड़ाव है, फिर तो हम अब तो मैं बाकी वाले स्टेप भी बता दूं, ए इज इक्वल टू लेंदी पड़ेगा y बार माइनस बी इंटू एक्स बार, y बार की वैल्यू 7.26 माइनस 27.13 इंटू बी तो 0.13 एक मिनट मैंने ये एक्स बार लिखी है पहले, तो मुझे बी की वैल्यू बता दे 0.30, हाँ मैंने उल्टा सुल्टी मार दी इंटू, मैं आप सिस्टमेटिक लिखना 7.26 में से इन दोनों का इंटू माइनस 3.5269 5269 तो 53 आंसर 3.73, 3.73 फ्रेंड ये ए हो गया। लास्ट स्टेप रेग्रेशन लाइन मॉडल इक्वेशन y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y कैप इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3.73 ना, प्लस में ही है ना अभी, हाँ 0.30 x, आंसर इज ओवर, अगर x देते यहां पे रखते तो अपने को y मिल जाता। फ्रेंड कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, इफ एनी डाउट एनी कंफ्यूजन, हाँ पूछिए, वो भी बोल सकते हैं आंसर नहीं आ रहा है, x આપેલો છે, x की वैल्यू क्या दी है, estimate the sales when the advertisement cost is rupees 5 lakh। फ्रेंड ये मस्त है, ये मैं आपको कल बताने वाला था, अभी बता रहा हूं 5 lakhs है तो क्या x में 5 lakhs रखे, अब ध्यान से देखो डेटा x 10,000 में होंगे, तो फ्रेंड 5 lakhs है, डेटा 10,000 में है तो पीछे से 4 जीरो गायब हो जाएंगे ना, मतलब डेटा 10,000 में है तो 4 जीरो गायब, डेटा 1000 में होते तो 3 जीरो गायब,
फिर x लेते हैं, मतलब x में मुझे 5 lakhs लिखना है या x में मुझे 50 लिखना है। मतलब डेटा 10,000 में था तो 5 lakhs लिखा और 50, मतलब x में कौन सी वैल्यू रखनी है फ्रेंड? 50। समझ गए? डेटा अगर लैक्स में होता तो मैं क्या रखता? 5। फिर ये तो मैं और डिटेल में एकदम आराम से बताने वाला था, अभी होगा 0.13 इंटू 50 ना, हाँ 3.73 प्लस 6.5 या 50, आंसर आएगा 10.23। हाँ मतलब अगर ये 5 lakhs होगा तो ये 10.23 होगा। y किसमें है? y वाला डेटा करोड़, तो वो 10.23 करोड़ होगा, आना चाहिए। फ्रेंड्स कोई डाउट हो, और ये 5 लाख का तो आइडिया है ना जो मैंने कहा वो, मतलब डेटा 10,000 में है तो 4 जीरो उड़ा देना, 100 में हो तो 2 जीरो, फिर ये वैल्यू रखना। ओके फ्रेंड, अब मैं सिर्फ फ्रंट में आ रहा हूं आपको होमवर्क या आज का हाईलाइट बताने के लिए। आज की पढ़ाई ओवर है, पॉज लेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, आज का एकदम शॉर्टकट में प्रेसी, जो कि वो शॉर्टकट में ही होता है। आज अपन ने सिर्फ नवा क्या सीखा है कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड या मल्टीप्लाई से फ्री नहीं है, तो एंड में क्या कर देंगे? इंटू। और अपने तो ये सीखा इंटू भी करते हैं तो उसको डिवाइड में कैसे समझना है? इंटू 10 है तो 1/10, इंटू 5 है तो इंटू 5 की जगह अपॉन 1/5 हो जाएगा। और एंड में इक्वेशन में एक ही नवा चेंज आएगा, CY/CX, जिसे एंड में तोड़ लेंगे। वो वाली चीज हमने समझी है। तो आपका आज का इसी टाइप के इलस्ट्रेशन या सम्स का होमवर्क होगा। आपका आज का होमवर्क जो सीक्वेंस में करे तो अच्छा है, मैंने एक सम मोड पे ऐसे ही करवाया था वो भी। देन इलस्ट्रेशन 5, 6 एंड इलस्ट्रेशन 14, मैं पहले वो वाले बता दूं जिनमें वो इंटू वाला नहीं था, सिर्फ डिवाइड वाला मामला था। 14 में R² नहीं ढूंढना है। और ऐसे ही सेक्शन F के 2 सम्स थे, 3 and 5। नाउ ये वाले सम्स, ये इलस्ट्रेशन जो अभी करे वो 1/10 वाले या वो थे इलस्ट्रेशन 7 इसी। लेकिन आपको फुल सम करना है, आपको इलस्ट्रेशन 12 पूरा करना पड़ेगा जो कोरिलेशन का था, फुल सम। और ऐसा एक सम है जो शायद अभी हमने देखा, F सेक्शन का 4th सम। क्या F सेक्शन का 4th सम? ये आपका होमवर्क है। और एक चीज एक्स्ट्रा होमवर्क में देने जा रहा हूं, सेक्शन F के 2 सम 1 and 2, वो कल वाले थे, इजी वाले, नो डिवाइड नथिंग। मतलब आपको पहले ये वाले इलस्ट्रेशन या सम्स करने जो अभी बता है, मतलब सीक्वेंस में करे तो अच्छा है। पहले सिर्फ डिवाइड वाला, इंटू वाला नहीं। नेक्स्ट में इंटू वाला भी जो डिवाइड हो जाएगा वो 1/10 या 1/5, और आखिरी रूटीन सम। और आखिरी रूटीन सम में होमवर्क में क्या था? सेक्शन F का 1 and 2। फिर से एक बार बताओ होमवर्क क्या लर्न है। ओके फ्रेंड्स, कल अपन शॉर्ट सम भी शुरू कर देंगे। भागो दोस्तों, बाय बाय।